मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि व्रजेन्द्रभानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरत् चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसाभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरञ्चिजा वरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते।
इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम संकीर्तन यज्ञ की जय समवेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरिनाम संकीर्तन की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। तो आज श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ हम सुनना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, ताकि हम श्रीमती राधा रानी को प्लीज कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। हम श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। तो हम सब जानते हैं कि आज राधाष्टमी है। राधाष्टमी की हर एक महिमा, राधाष्टमी की हर एक बात हम सबको पता है, लेकिन फिर भी वो हर क्षण, हर पल, हर समय, हर दिन शाश्वत है और एवर फ्रेश है। हर क्षण, क्योंकि ये इटर्नल है। हम सब यहाँ पे भूलोक में राधाष्टमी गुरु कृपा से मना रहे हैं। इवन गोलोक में भी ये शाश्वत लीला चल रही है, लेकिन भूलोक में सभी भक्तों का पोषण हेतु श्रीमती राधा रानी अपना आविर्भाव प्रकट कर रही है। अभी ये श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्म मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याक्षम प्रकट साधुना तद देवयाम चैक्यम आप्तम राधा भावद्युति सुविलितम नवमी कृष्ण स्वरूपकम। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मात्। एक्चुअली राधा रानी और भगवान कृष्ण एक ही है, हम सब जानते हैं। गोलोक वृंदावन में थोड़ा रिकेप करते हैं पहला पार्ट से, कि गोलोक वृंदावन में रास लीला की शुरुआत में भगवान देखा तो भगवान अकेले थे, आत्माराम के स्वरूप में। भगवान ने देखा कि नहीं, आनंद के लिए कुछ और मैं अपने आप को विस्तार कर सकता हूं। और भगवान ने अपने हृदय पुंज से अपने बाएं हाथ के ऊपर से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य किया।
जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। जैसे भौतिक जगत में 3 गुण है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों के जरिए प्रकृति का अनुभव किया जा सकता है। हम प्रकृति के 3 गुणों के अंदर बद्ध हैं। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी 3 गुण है। भौतिक जगत के 3 गुण जो है, ये भौतिक जगत के बद्ध जीवों को कंट्रोल में करने के लिए दुर्गा देवी, भगवान की बहिरंगा शक्ति की माया की वजह के कंट्रोल में हर एक जीव तत्व है। लेकिन भगवान के धाम में भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान के भी 3 गुण हैं। वहां पे 3 काल का समय है, संधिनी, समवित और आह्लादिनी। संधिनी, समवित और आह्लादिनी। संधिनी जो शक्ति है वो, उसके अंतर्गत नंद और यशोदा में ही आते हैं और सभी धाम के प्राकट्य आते हैं। समवित शक्ति के अंतर्गत भगवान के बारे में जानने की महिमा आती है। हम भगवान को कैसे जान सके? हम भगवान को जानेंगे तब तो प्रेम करेंगे। तो जानने की शक्ति है वो समवित है। और भगवान को आनंद देने वाली, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है कि श्री कृष्ण का अर्थ है कि सर्व आकर्षक, सभी को आकर्षित करते हैं और सभी को आनंद देने वाले। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद के स्रोत है। और वो आनंद श्रीमती राधा रानी है, आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी किसको कहते हैं? जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, जब भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है और वो पराकाष्ठा भगवान के हृदय में उनको आनंद देती है, तो वो आह्लादिनी शक्ति है। और वो आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा रानी है। और ये श्रीमती राधा रानी भगवान के हृदय को आनंद दे रही है। लेकिन भगवान के हृदय में कौन रहता है? साधु हृदयम मय्यम। भगवान के हृदय में भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं और शुद्ध भक्त का पोषण करने वाली श्रीमती राधा रानी है। तो भगवान को आनंद देने वाली भी है और भगवान भक्तों को पोषण देने वाली भी श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी का चरित्र देखे तो इवन वेदों के लिए भी गोप्य है। वेद, 4 वेद भी राधा रानी को नहीं जान सकते। हाँ, ये गोप्य है। अरे और क्या कहें, इवन भगवान भी जब राधा रानी को नहीं जान पाए तब उन्होंने राधा रानी का हृदय लेकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के रूप में प्रकट हुए। तो राधा रानी का जो चरित्र है बड़ा गोप्य है और जनरली कोई उनको जानता नहीं। व्रज में सभी भक्तगण राधे राधे कहते हैं और वो राधे राधे कह के राधा रानी को पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि अगर हम भगवान कृष्ण के पास, हमारे अंदर कोई भी लायकात नहीं है कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति में, अंतरंगा भक्ति में या शुद्ध भक्ति में जुड़ सके। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्व करुणा है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदाय। वो कौन सा श्रवण है? तो वो श्रवण की महिमा का एक गुप्त रहस्य है। अगर कोई भी जीव श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर ले
श्रीमती राधा रानी के शरण में चले जाएं, तो श्रीमती राधा रानी भगवान को वो जीव अर्पण करेगी और भगवान ना नहीं कह पाएंगे, भगवान स्वीकार लेंगे भक्त के रूप। तो राधा रानी जीवों को भगवान तक पहुंचाने के लिए सहायक है। भक्ति का एक अर्थ है डिवोशनल सर्विस। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया भक्ति का एक अर्थ है डिवोशनल सर्विस, सेवा, आध्यात्मिक, भगवान की प्रसन्न करने वाली सेवा, भगवान को समर्पित होने वाली सेवा, भगवान को आनंद देने वाली सेवा, जिसको हम भौतिक जगत में भक्ति कहते हैं। वो भक्ति स्वरूपा, अगर जो भक्ति का स्रोत जहां से बह रहा है वो है श्रीमती राधा रानी। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम भगवान कृष्ण को भजेंगे, राधा रानी की जरूरत नहीं। लास्ट टाइम हमने देखे थे तो दो शब्द बहुत ऑपोजिट कॉन्टेक्स्ट में राधा रानी के लिए बताए गए कि जो राधा रानी को बाजू में रखकर भगवान को भजते हैं वो अपराधी बनते हैं भगवान कृष्ण के। अपराध, राधा का बाजू पर किया तो उनको अपराध कहते हैं। इसलिए राधा और कृष्ण का युगल उपासना करनी चाहिए, ये भगवान शिव जी और पार्वती कह रहे हैं। और भगवान शिव और पार्वती कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये युगल उपासना नहीं करता तो वो असुर बन जाता है। तो राधा कृष्ण का एक स्वरूप है अपराध से, दूसरा स्वरूप है आराधितो। आराधितो, जिसकी आराधना की जाए वो आराधना श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है। अभी राधा रानी का थोड़ा सा परिचय देखें तो राधा में रा आता है और धा आता है। र का अर्थ है, शास्त्र में बताया है, र शब्द का अर्थ है जन्म जन्मांतर के पाप को नाश करने वाले, र। और र के पीछे रा कहते हैं अ का अर्थ है मृत्यु, गर्भवास और आयु हानि से छुटकारा। मृत्यु, गर्भवास और आयु हानि से छुटकारा। ध वर्ण का अर्थ है भगवान श्याम से मिलन, और अ वहां धा आता है तो वहां अ का अर्थ है सभी बंधनों से छुटकारा दिला। तो राधा का अर्थ है कि जो सभी बंधनों से छुटकारा दिलाकर जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करके हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिटाकर भगवान श्याम से जो मिला दे वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के लिए बताया गया भगवान सत्य संकल्प है। भगवान को जब युद्ध करने की इच्छा हुई तो उन्होंने जय विजय को श्राप दिला दिया और इस तरह भगवान ने अपनी युद्ध की इच्छा पूरी की। जय विजय 3 स्वरूप में 3 जन्म में असुर बने और भगवान की कुश्ती, भगवान को जो युद्ध की इच्छा हुई वो पूर्ण हुई, स्वयं युद्ध की। तो ऐसे ही भगवान को एक बार आराधना की इच्छा हुई, आराधना की इच्छा हुई। तो वो आराधना में किसकी करूं? तब श्रुतियां, शास्त्र कहते हैं कि स्वयं ही भगवान उन्होंने स्वयं ही अपने अंग से, मतलब स्वयं अपनी ही आराधना की। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो आराधना करेंगे, श्रुति कहती है कि
कृष्ण के मन में आराधना की इच्छा प्रकट हुई तो श्री कृष्ण ही राधा रानी के स्वरूप में आराधना से प्रकट हो गए हैं। श्री कृष्ण के अंदर से ही श्रीमती राधा रानी प्रकट हो गई आराधना के रूप से। तो आराधना अगर किसकी की जाती है तो वो श्रीमती राधा रानी है। भगवान शिव भी कहते हैं पार्वती माता को कि आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समाचारम। हे पार्वती, भगवान सभी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है और भगवान विष्णु की आराधना से भी ऊपर एक आराधना है तो तदिया नाम समाचारम, जो भगवान के नाम की आराधना करते हैं। और वो कौन सा नाम? क्योंकि उसके अंदर राधा रानी सम्मिलित होने चाहिए। तो वो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की आराधना राधा रानी के बिना नहीं हो सकती और हरे शब्द श्रीमती राधा रानी को एड्रेस करता है, राधा रानी को पुकारते हैं। वो भगवान की आह्लादनी शक्ति हरा राधा, कृपा करके हमें कृष्ण की सेवा में लगाए। जब ब्रज में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए तब गोकुल में वसुदेव जी उनको ले गए थे और नंद महाराज और यशोदा मैया के आंगन में कन्हैया पहुंच गया था। और नारद मुनि को जब इसका पता चला तो नारद मुनि स्वयं परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अपने बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए स्वयं वो ब्रज के घरों घरों में ढूंढने लगे। तब नंद महाराज के घर में नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का प्रागट्य का पता चल गया और उन्होंने देखा कि भगवान कन्हैया कितने बाल स्वरूप में कितने सुंदर दिव्य लग रहे हैं। उनकी दिव्यता इस ब्रह्मांड में देखी नहीं जाती। तो ऐसे सुंदर बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए। तभी नारद मुनि ने देखा कि अगर जब भगवान आ ही गए हैं तो जरूर भगवान की आनंद देने वाली शक्ति भी माता राधा रानी लक्ष्मी स्वरूपा या लक्ष्मी के सोर्स श्रीमती राधा रानी जरूर कहीं ना कहीं प्रकट हुई होगी। तब ब्रज में घर घर जाकर नारद मुनि ढूंढ रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं कि यहाँ कोई बालकी का जन्म हुआ है। तो ऐसे पूछते 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 गोकुल से नजदीक रावल में आए या वृषभानु महाराज के दरबार में आए तो वहां पता चला कि एक बालकी ने प्रकट हुई है। तो नारद मुनि देखना चाहते थे कि मुझे वो बालकी दिखाई, क्योंकि नारद मुनि का मेन ध्येय तो श्रीमती राधा रानी का दर्शन करना था। और वो जब स्वयं गए तो जब बालकी को देखा तो वो सभी वृषभानु महाराज भी वहां थे, कीर्तिदास सुंदरी माता भी वहां थे और उन्होंने देखा कि बालकी आंख बंद है और कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन बहुत अति सुंदर इतना अद्भुत स्वरूप में है। नारद मुनि पहचान गया ये और कोई नहीं, ये श्रीमती राधा रानी है, भगवान की आह्लादिनी शक्ति। और जब नारद मुनि ने कहा कि इनका प्रागट्य के लिए इनका उत्सव कीजिए, वृषभानु जी को कहा, तो वृषभानु जी को जब प्रागट्य उत्सव की सूचना दी नारद मुनि ने तो वृषभानु ने राधाष्टमी बड़ा उत्सव किया और उसमें उत्सव में उन्होंने अपने मित्र
नंद महाराज को बुलाया नंदगांव से, और नंद महाराज को बुलाया, उनके साथ तो कन्हैया भी था। और जब नंद महाराज और वृषभानु सब उत्सव में जुड़े हुए थे, तब कन्हैया अपने 4 पांव से चलकर राधा रानी को देखने चले गए। और जब कन्हैया ने राधा रानी को देखा तो श्रीमती राधा रानी ने पहली बार आंख खोली, पहली बार स्माइल की, और पहली बार वो भगवान को समर्पित हो, क्योंकि राधा रानी को और कुछ चीजों से पता नहीं। हरि लीला एकमात्र जहारा प्रभु। राधा रानी का जो भाव है वो हरि लीला के अलावा और कहीं भी जाना नहीं चाहती, न आनंद लेना चाहती है। राधा रानी ऐसा नहीं कि भक्तगण जो कहते हैं कि भगवान का स्वरूप सुंदर है इसलिए हम आकर्षित है, भगवान का ये गुण है आकर्षित है, भगवान का ये गुण हमें आकर्षित करता है, भगवान का वो गुण आकर्षित करता है। लेकिन श्रीमती राधा रानी, नारद मुनि कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम कैसा है कि वो कैसा है कि अगुणित, मतलब उसके अंदर कोई भी गुण की चर्चा नहीं की जा सकती। हम कोई गुण के जरिए भगवान के पीछे आकर्षित होते हैं, लेकिन राधा रानी स्वयं भगवान को प्रेम करती है, वो आगे पीछे का गुण कुछ नहीं देखती है। दुनिया के लोगों को वो माखन चोर दिखे या कंस के हत्या करने वाले, कंस को मारने वाले कृष्ण दिखे, या तो गोकुल में असुरों का वध करने वाला कृष्ण दिखे, या पुतना का वध करने वाला कृष्ण दिखे, लेकिन श्रीमती राधा रानी तो किसी भी स्वरूप के अंदर भगवान कृष्ण को प्रेम कर रही है। ऐसा नहीं, अनकंडीशनल लव। तो यह है श्रीमती राधा रानी। उसके बाद एक लीला आती है, जब राधा रानी प्रकट हुई तो एक लीला आती है कि राधा रानी ने अपनी सखियों को बुलाया, सखियों को बुलाया कि अरे सखी, मुझे ऐसा कोई देवी देवता का या किसी का भी व्रत बता दे जिससे मैं भगवान गोविंद को, कृष्ण को बिल्कुल मात्रा में भूलू नहीं और प्रेम करते रहूं, मेरा प्रेम अविचल रहे और भगवान कृष्ण की सेवा में सदा रहे। तो ऐसी आराधना, ऐसी तपस्या मुझे करनी है, तो मुझे अब तहकीकात कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सभी सखीगण कुछ क्षण विचार में पड़ गई, और उसके बाद एक सखी है, उसका नाम है चंद्रनीना। वो चंद्रनीना सखी ने बताया, हे राधे, अगर तुम तुलसी माता की सेवा करोगी तो तुलसी माता की भक्ति करने से, 9 प्रकार की भक्ति तुलसी माता की करने से वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। और मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती है, तो उनके वंश, उनसे जो जन्म लेता है या उनका जो वंश है, वो उतने हजारों कल्प तक भगवत धाम में वास करते हैं। तो तुलसी का पौधा, तुलसी की महिमा बताई और तुलसी की सेवा करने की बात की। तब श्रीमती राधा रानी ने केतकी वन में अपने हाथ से पूरा राउंड बनाया और वहां बहुत ऊंचा एक अत्यंत मनोहर श्री तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार भी सोने की थी और किनारे पद्मराग मणि लगी थी।
वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों से अत्यंत सुशोभित थी और चारों ओर परिक्रमा के लिए व्यवस्था की गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी, यानी कि वृंदावन धाम तक चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्रीमती राधा रानी ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्रीमती राधा रानी भी ही तुलसी की सेवा करती हैं और इसके बदले में क्या है, उनको गोविंद का परम सेवा मिलता है। हम सेवा करते हैं, क्या बोलते हैं, तरंग रंगीनी भक्ति है हमारे अंदर, लेकिन श्रीमती राधा रानी की अहित्व की अप्रतिहता, अहित्व की अप्रतिहता, जिसके उनको कृष्ण के अलावा उन्होंने कुछ भी देखा नहीं है और न वो कुछ देखना चाहती है, न वो कुछ अपने लिए आनंद लेना चाहती है। अगर हम भगवान को प्रेम करना सीखना चाहते हैं तो हमें गोपी भर्तु पाद पद कमले दास दासानुदास, गोपी भर्तु पाद पद कमले। तो गोपी के भर्ता की जो है, गोपी का भर्ता है वो भगवान श्री कृष्ण है। पाद कमल है दास दासानुदास। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरु वर्यगण श्रीमती राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव है। वो उन्हीं की परंपरा में उनकी गुरु एक्चुअली श्रीमती राधा रानी है। एक्चुअली एक इस्कॉन का एक डिस्गाइज फॉर्म है, इस्कॉन का भी एक डिस्गाइज फॉर्म है इस कलयुग के अंदर। श्रील प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाया, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का अंतर्मन, गौड़ीय मन, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों का अंतर्मन क्या है, अंतरराष्ट्रीय राधा कृष्ण भावनामृत संघ। वो राधा रानी का भाव कॉन्शियसनेस में है। और श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान को आनंद देने वाली जो शक्ति है, वो उसकी एक पराकाष्ठा है। हम राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देव धरिया, हम राधा रानी का राधे जय जय माधव दाईते, गोकुल तारुणी मंडल माहिते, हम भजन गा लेते हैं, लेकिन हमने अभी तक प्रेम को देखा नहीं है, प्रेम का दर्शन नहीं किया अभी तक इस भौतिक जगत में। और प्रेम की भी पराकाष्ठा है, आह्लाद भाव है, जिसको महाभाव कहते हैं। गोपियों के अंदर भी भाव है, प्रेम की अनुभूति भाव में होती है, और वो महाभाव जिसके पास है वो है श्रीमती राधा रानी। सनातन गोस्वामी को कोट करके श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी को कोट करके श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस जगत की कोई मिस यूनिवर्स, इस जगत की कोई मिस यूनिवर्स देवलोक की अगर अप्सरा के सामने खड़ी कर दी जाए तो इस जगत की मिस यूनिवर्स एक मेढक की जैसी लगेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी देवलोक की अप्सरा के सामने। और देवलोक की अप्सरा अगर लक्ष्मी जी के सामने खड़ी कर दे तो देवलोक की अप्सरा भी मेढक जैसी लगेगी लक्ष्मी जी के सामने। और ये अगर ये कोई लक्ष्मी जी, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, अगर कोई लक्ष्मी जी भी अगर गोपी के साथ खड़े करते हैं तो उनका भी यही भाव है, यही भाव होगा। और अगर गोपी के सामने, कोई गोपियों के सामने श्रीमती राधा रानी को अगर कोई खड़ा करते हैं तो फिर बोलने की बात ही नहीं रहती, उनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं रह जाता। ये है श्रीमती राधा रानी। हम सब के अंदर ईर्ष्या का भाव है। श्री कृष्ण के हम सब कृष्ण को आकर्षित होते हैं, लेकिन हम कभी कभी नास्तिकतावाद में या हमारे अंदर के कलमश की वजह से हम कृष्ण से भी
ईर्ष्या करते हैं कि भगवान को इतना आनंद मिल रहा है, हमें क्यों नहीं। तो हम भगवान से भी कभी कभी ईर्ष्या कर बैठते हैं। हमारे पास जो है उससे हमें आनंद नहीं होता, लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं कि और ज्यादा कुछ ना कुछ आनंद मिले। हमारी आनंद की खोज जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। कभी हम धन संपत्ति में, कभी अपने तंदुरुस्ती में, कभी अपने परिवार में, कभी हम अपनी नेम फेम में आनंद ढूंढते हैं। कभी कभी हम भगवान की भक्ति में आनंद ढूंढते हैं, क्योंकि हमें आनंद प्राप्त करना है। ऐसा करके हम भक्ति करने जाते हैं और हमें भक्ति का आनंद नहीं मिल पाता, क्योंकि भक्ति का जो स्वरूप है वो श्रीमती राधा रानी है। और वो स्वरूप क्या सिखाती है हमें? गोपीर भर्तु पाद पद कमले दास दासानुदास। वो सिखाती है कि हम जब भगवान को आनंद लेना चाहेंगे तब हमें पूर्णतया आनंद मिलेगा। हम भगवान को आनंद देना चाहिए। इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन कोई भी देवी देवता को भजने से भी हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? कि हम पूर्णतया भगवान की महिमा को नहीं जाने हैं, पूर्णतया हम भगवान को समझे नहीं है। और जब तक समझते नहीं है तो भगवान के धाम में जाएंगे कैसे? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सौर्य। तो भगवान का जो आविर्भाव है, भगवान का जो प्रागट्य है, वो इस जगत के अंदर कहीं भी हम कंपेयर करने लायक नहीं है। ये है राधा कृष्ण का प्रेम। हम आचार्यगण गाते हैं ना भजन में कि जयो जयो ज्वल रस सर्व रस सा पर किया भावे जहां ब्रजेते प्रचार। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जल रस सर्व रस सार, सर्व रस सार। जैसे हम जानते हैं कि 12 रस है और 12 रस में 5 मुख्य रस है जो भगवान की सेवा में हम लगाते हैं। जो शांत रस से शुरू करके शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव, ये 5 मुख्य रस है। और पांचों रसों का जो सार है सर्व रस स्वार, जो माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव में सभी रसों का सार आ जाता है। क्योंकि जब हम दास होते हैं तो दासत्व है। दास और भगवान के बीच में कुछ अंतर है। दास छोटा है, भगवान बड़े हैं। साख्य रस में भगवान और मित्र जीव बराबर है, लेकिन क्या है कि वहां मित्र के स्वरूप में मित्र सब कुछ भगवान की गुह्य लीला नहीं जान पाएंगे। लेकिन उनसे बढ़कर भी ऐसा प्रेम का वात्सल्य रस है कि जहां भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। देखिए, दास्य रस में भगवान बड़े थे, भक्त छोटा था। साख्य रस में भगवान और भक्त दोनों बराबर हो गए, और वात्सल्य रस में भक्त बड़ा हो गया और भगवान छोटे हो गए। भक्त बड़ा हो गया, भगवान छोटे हो गए। लेकिन उनकी भी एक सीमा है। भगवान की सेवा करने की भी एक सीमा है, क्योंकि वो बाल स्वरूप में है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी माँ बाप की सेवा लेंगे। तब ये सभी रस कहाँ मिलता है? माधुर्य रस में। तो माधुर्य रस यानी कि एक पत्नी स्वरूपा, प्रेमिका स्वरूपा, भगवान की सर्वस्व स्वरूपा, भगवान का सर्वस्व जहां है वो भगवान की दास भी बन जाती है, भगवान की मित्र भी बन जाती है प्रेमिका के रूप में, भगवान की केयर भी करती है वात्सल्य रूप में भी, और भगवान को हर तरह से आनंद देने वाली जो शक्ति है। वहां कोई भौतिक जगत का आनंद नहीं है। वहां जो आनंद है भगवान की इच्छा, भगवान के हृदय के मन को पूर्णतया तुष्ट करना।
जैसे हमारे हृदय में हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, हम बड़ी तीव्रता से कोई कार्य करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। जैसे कि हम बच्चे पढ़ाई में करते हैं, पीएचडी की एग्जाम दे रहे हैं और पीएचडी की एग्जाम में बड़ी मेहनत करते हैं, और जब इसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है अरे ये तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, ये तो टॉप मोस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, ये फर्स्ट क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास में भी फर्स्ट आया। वो भाव जब प्रकट हो जाता है, उसकी पूरी साल भर की, कई सालों की मेहनत से वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, और वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आके क्या उसको खाएगा? नहीं खाएगा, लेकिन उसके हृदय में उसकी इच्छा पूर्ण होने का आनंद प्रज्वलित हो जाएगा। वो आनंद उसके हृदय में हो जाता है कि मेरे कई सालों की तपस्या, कई सालों की साधना का फल मिला है, मैं पीएचडी फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया। ये भौतिक एग्जाम्पल है। ठीक वैसे ही जो भगवान का जो सर्वोत्तम रस है, जो भगवान के हृदय में भगवान की इच्छा पूरी हो जाती है, तब भगवान के हृदय में जो आनंद प्रकट होता है, वो आनंद स्वरूपा श्रीमती राधा रानी है। अगर हम ऐसा सोच नहीं सकते, सेवा के माध्यम से भी हम ये नहीं सोच सकते कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। कई बार हम भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, और तब हम गुरु को भी कभी कभी भूल जाते हैं, और कभी कभी गोपी भाव को भी भूल जाते हैं, और कभी कभी श्रीमती राधा रानी को भी भूल जाते हैं, और सोचते हैं कि मेरा लल्ला को मैं सेवा कर रहा हूं। लेकिन भगवान की सेवा राधा रानी के अलावा और कौन कर सकता है? अगर सेवा का कोई स्वरूप है, भक्ति का कोई स्वरूप है, तो वो है श्रीमती राधा रानी। एक और है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। हम गौर पूर्णिमा में चैतन्य चरितामृतम में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य में बताते हैं, अनर्पिता चरित किरात करुणाया वर्तीर्ण कलौ समर्पियुतम उन्नतोज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरता सुंदर द्युति कदम्ब सांदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सच्चिनंदन। भगवान श्री कृष्ण को भी भक्त के हृदय का आनंद चखने की इच्छा हुई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, लेकिन राधा रानी के सामने जब चर्चा हो रही थी, प्रेम का वार्तालाप हो रहा था, तो वो वार्तालाप में भगवान राधा रानी के समक्ष हार गए, और जब हार गए तब भगवान को ये एहसास हुआ कि भक्त के हृदय में मेरी भक्ति करके भक्त के हृदय में जो आनंद मिलता है, जो आनंद प्रकट होता है, वो आनंद का अनुभव मैं स्वयं तो नहीं कर सकता। तो भगवान तो पूर्ण है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि भगवान नहीं कर सकता, लेकिन भगवान भक्त के हृदय के आनंद को चखना चाहते हैं। अगर भगवान भक्त को आनंद देना चाहते हैं, तो क्या तुम्हारे और मेरे जैसे जो पापीमय जीवन बिताते हैं और भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त के हृदय का आनंद लेंगे? नहीं। भगवान अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त का हृदय स्वीकार करेंगे, और तब भगवान के सर्वश्रेष्ठ हृदय श्रीमती राधा रानी का हृदय, श्रीमती राधा रानी का हृदय भगवान ने अपने वक्षस्थल में धारण करके श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लिया। जो वेद व्यास जी ने शास्त्रों में 40 शास्त्रों में 5000 साल पहले इंगित किया है कि ये गुप्त अवतार है, क्योंकि भगवान राधा रानी के हृदय को लेकर प्रकट हुए हैं। तो भले वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार एक ऐसा अवतार था कि जो पहले कभी नहीं हुआ।
अनर्पिता चरण चिरात करुणया वतीर्ण कलो समर्पितम। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सभी अवतारों में भगवान ने परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम ये सब बातें की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान सभी अवतारों से कुछ हटकर कुछ कार्य करें। क्या? भगवान स्वयं अपनी भक्ति वितरित करने निकल पड़े थे। और कैसी? हाँ, कि कोई भी भगवान ने कोई भी लायकात नहीं मांगी। श्री कृष्ण भगवान ने लायकात मांगी थी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप सभी धर्मों को छोड़ दोगे और सिर्फ मेरी एक की शरण में आओगे, तब अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब हम तुम्हारे पाप को नष्ट करेंगे और तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। तो ये कंडीशन थी भगवान कृष्ण ने। लेकिन श्रीमती राधा रानी का हृदय लेके श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में जब प्रकट हुए, तब कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और वो उपदेश कौन? उपदेश क्या है? भगवान की जो तीन शक्ति है, संधिनी, समवित और आह्लादिनी, और समवित शक्ति के जरिए भगवान का उपदेश देना है। आज हम राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव गुरुवर्य श्रील प्रभुपाद जी के परंपरा के माध्यम से, सभी आचार्य गणों के माध्यम से हम आह्लादिनी शक्ति की परंपरा में है, लेकिन उसके अंदर और एक मुख्य शक्ति है, वो समवित। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। वो समवित शक्ति का प्राकट्य है कृष्ण उपदेश को देना। क्योंकि राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम के अलावा, श्री कृष्ण के बारे में सोच के अलावा और कुछ नहीं है। अगर श्री कृष्ण की भक्ति करनी है तो हम राधा रानी के अलावा सर्वश्रेष्ठ भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है, प्रेम भक्ति करनी है, तो हम राधा रानी के अलावा कहीं नहीं जा पाएंगे। और राधा रानी ने स्वयं भक्त के रूप में आकर हमारे जैसे पतित जीवात्माओं को भक्ति करना सिखाया, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप। तो ये भी एक राधा रानी का एक स्पेशल करुणा है। करुणा करुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णिते चरिते राधे जय जय माधव दायिते गोकुल तारुणी मंडल महिते। जब तक पूर्व काल में, जब तक जहां जहां जीर्णोद्धार हुआ, तो वहां जीर्णोद्धार के दरमियान ब्रज में भी और बाहर भी कई जगहों पे भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु की मूर्ति का प्रागट्य हुआ। शास्त्र में गोप्य थे और चारों तरफ जब भी भगवान प्रकट हुए, बांके बिहारी प्रकट हुआ, हमारे मदन मोहन प्रकट हुए, राधा रमन प्रकट हुए, हमारे षड गोस्वामियों के जरिए, ये माधवेंद्रपुरी के जरिए गिरिराज जी प्रकट हुए, श्रीनाथ जी प्रकट हुए। तो ये सभी प्रागट्य के दरमियान श्रीमती राधा रानी नहीं थी। श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य नहीं था। तब पूर्व काल में कोई नहीं जान पाया था, क्योंकि ये बहुत गोप्य विषय है। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अगर न होते तो हम राधा तत्व को नहीं जान पाते। उन्होंने शास्त्र में वर्णित, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित, जहां श्रीमती राधा रानी का चारों तरफ गुणगान हो रहा है, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण वेद व्यास जी ने जो बताया, उस सत्य को खोलकर उजागर किया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए प्रेम भक्ति के अंदर एक स्पेशल बात है कि वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जरिए प्राप्त हो सकता है। और ये जब तक हम जैसे हम जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु के जरिए हम गौरंग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के पास जा सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जरिए हम
राधा कृष्ण को भज सकते हैं। और कृष्ण को भजने के लिए हम कृष्ण को जानते ही नहीं, भजेंगे तो कैसे? भजना तो बहुत दूर की बात है, हम तो जानते ही नहीं कृष्ण को। लेकिन हमारा इंट्रोडक्शन कृष्ण का कौन करवाता है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण का इंट्रोडक्शन करवाती है। राधा रानी जो है वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति तो हम बोल देते हैं, लेकिन इसका अनुभव हम नहीं कर पाते, हमारी बुद्धि इसको एनालिसिस नहीं कर पाती। हमारे आचार्यगण श्रुति में से श्लोक लेते हैं क्योंकि वो ऑथोराइज्ड प्रमाण है, श्रुति स्मृति पंचरात्रि की विधि से वो कोट करते हैं। लेकिन श्रुति जो है रस में मानती है, और जीवात्मा के पास प्रेम है, रस नहीं है। जीवात्मा के पास प्रेम है, रस नहीं है। रस का मतलब है मिठास नहीं है। भगवान के पास मिठास है, और वो मिठास का अनुभव भगवान की भक्ति करने से जीवात्मा को वो प्रेम का आस्वादन होता है। भगवान की भक्ति करने से भगवान वो मिठास, प्रेम का जो स्वाद है, वो भगवान हमें देते हैं। तो जीवात्मा के पास प्रेम है, लेकिन प्रेम का अनुभव नहीं है। हमारे सभी जीवों के अंदर सुषुप्त अवस्था में प्रेम है। वो सुषुप्त अवस्था इसीलिए है क्योंकि इसकी मिठास का अनुभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो मिठास जो है भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है, और तब भगवान वो मिठास देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान की प्रेम भक्ति में जाने के लिए भगवान की करुणा, भगवान की इच्छा के अनुसार ही हम जा सकते हैं। भगवान की इच्छा ना हो तो नहीं जा सकते। लेकिन भगवान की इच्छा को प्राप्त करने के लिए हमें श्रीमती राधा रानी के पास जाना है। और श्रीमती राधा रानी कैसे प्रसन्न हो जाएगी? फिर वही बात आ जाती है, गोपी भर्तु पाद पद कमले दास दासान दास। हम अपने गुरुवर्य की सेवा करेंगे, हमें अपने गुरु को प्रसन्न करेंगे, तो हम वो सेवा में ऑलरेडी अभिभूत है। कुछ स्पीकर चालू है, बंद करें। तो ये हमने तो बहुत देखा है, सुना है कि भूलोक में भी जब वृषभानु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में एक बार नदी स्नान के लिए गया, तब कमल में बैठी एक बालिका मिली, वो श्रीमती राधा रानी थी। वो बात की हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि राधा रानी पूर्ण शक्ति है और भगवान शक्तिमान है, और शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण है। गोविंद नंदिनी राधा, सॉरी गोविंदा नंदिनी राधा, जो श्री कृष्ण को प्रेम प्रदान करती है। हम सब, हमारे लिए सर्वस्व राधा है, लेकिन राधा रानी के लिए सर्वस्व श्री कृष्ण है। तो गोविंद को जो प्रेम देने वाली है, भक्तों को पोषण करने वाली है। भक्तों को पोषण तब होगा जब वो भगवान की सेवा में लगेंगे। तो अगर सेवा का कोई स्वरूप दिया जाए, कोई हमें प्यास लगते है, पानी की प्यास लगी है, तो प्यास लगने के टाइम अगर हम पूरा दिन प्यासे रहें और प्यास लगने के बाद अगर हमें कोई शुद्ध पानी मिले, तो वो जो आकर्षण है हमारा पानी के सामने, वो आकर्षण इटर्नल पास टाइम में हर क्षण जिसके पास है कृष्ण के लिए है, वो प्यास श्री राधा है, वो प्यास श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी का कार्य
हमारी इच्छा या हमारा हमें सुख देने के लिए नहीं है। श्रीमती राधा रानी का कार्य भगवान को सुख देने के लिए है। हम देख मालूम है, हम सब जानते हैं कि कई कामदेव को जो महत करते हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनको मदन मोहन कहा जाता है। लेकिन वो मदन मोहन जो कामदेव को, लाखों करोड़ों कामदेव को जो कंट्रोल करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण, वो मदन मोहन जिसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, वो है मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन को भी मोह लेती है, वो है श्रीमती राधा रानी। भगवान की इंटरनल पोटेंसी है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने अपने क्लास में कहा है कि अगर कोई कहता है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को जब बात कर रही है और कोई जीव को प्रपोज करती है कि प्रभु ये जीव को स्वीकार कीजिए, चाहे वो जीव नालायक है, पापी है, मूर्ख है, हाँ, चाहे इसकी कोई अंदर लायकात नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब राधा रानी ने भगवान के समक्ष वो जीव को समर्पित करने की बात की, तो भगवान वो जीव को अपनी खुद की अंतरंगा भक्ति दे देते हैं। भगवान वो जीव को अपनी स्वभक्ति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति हम राधा रानी के चरणों में राधाष्टमी के दिन क्या मांग सकते हैं? ओ श्रीमती राधा रानी, कृपा करके अपनी चरण धूलि का एक कण हमें प्रदान कीजिए। जितना आकर्षण, जितनी प्यास आपको भगवान के प्रति है, उसका एक बूंद हमें दे दीजिए, ताकि हम भी आप दोनों की युगल उपासना कर सके, आपको प्रसन्न कर सके, आपको सुख दे सके। तो ये श्रीमती राधा रानी है। ये सब बात जो है भगवान को सुख देने वाली जो हम क्लास लिए हैं श्रीमती राधा रानी के ऊपर, तो वो ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मांड खंड 5वें अध्याय में श्रीमती राधा रानी की बातें बताई है, उस पर आधारित है। जैसे कि प्रेम का सार की बात बताई कि प्रेम ये बहुत अंदर है, बहुत अच्छी बात बताई है कि श्री कृष्ण के अंदर जो आनंद है, क्योंकि श्री कृष्ण का एक नाम है सच्चिदानंद, वो आनंद श्रीमती राधा रानी है जो भक्तों को पोषण देती है, हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन वो आह्लादिनी का जो सार प्रेम है, प्रेम भी उत्कृष्ट अवस्था में, महाभाव में रूप में है, वो श्री राधा है। उसको कैसे इस भौतिक जगत में हम उदाहरण दें? तो हम जैसे मालूम है कि गन्ने का रस होता है, गन्ने का रस, तो गन्ने का रस के अंदर क्या बोलते हैं, उसका कंडेंस फॉर्म प्राप्त किया जाए तो जैसे गुड़ होता है, शक्कर होती है, फिर मिश्री बनती है, हाँ, और गन्ने का रस से मिश्री बनी, हाँ, तत्व एक ही है, लेकिन गन्ने का रस का और मिश्री का दोनों का स्वाद में फर्क है, दोनों का स्वाद में आसमान जमीन का अंतर है। हाँ, तो वो जो आसमान जमीन का अंतर है, वो प्रेम, हाँ, भौतिक जगत का प्रेम नहीं, हाँ, जो हमें प्रकृति के 3 गुणों के अंदर बद्ध रहकर हम वो प्रेम को देखते हैं। अरे भाई, हम इस रूम में बैठे हैं और इस रूम की दीवार है, तो वो दीवार के पीछे दूसरे रूम में क्या हो रहा है हमें पता नहीं होता है। तो हम भौतिक जगत में
सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से बंधे हुए बद्ध जीव है, तो हम भगवान के प्रेम का आस्वादन कैसे करेंगे? तो भगवान के प्रेम का आस्वादन के लिए गुरुवर्य है, जो हमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें वो परंपरा प्राप्त हुई है, और वो गौड़ीय परंपरा के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर हम श्रीमती राधा रानी के तत्वों को जान पाए हैं। इस्कॉन के मंदिर जो है, इस सभी मंदिरों से, ऐतिहासिक मंदिरों से अलग है। क्या अलग है? क्योंकि ऐतिहासिक मंदिरों में कृष्ण अकेले हैं, आत्माराम के स्वरूप है, लेकिन इस्कॉन के मंदिर में राधा गिरधारी, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, राधा गोविंद के स्वरूप में और राधा रानी साथ में है। तो जब राधा रानी साथ में, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शास्त्र अनुसार, जैसे भगवान शिव का स्टेटमेंट है शास्त्रों में कि युगल उपासना हमें करनी चाहिए। अगर हम युगल उपासना नहीं करेंगे तो असुर बन जाएंगे। तो ये युगल उपासना का जो भाव गौड़ीय संप्रदाय में जो शुद्ध मात्रा में हर एक जीवों को वितरित किया जा रहा है, और जो महामंत्र के साथ उसको दीक्षित किया जा रहा है, वो महामंत्र के अंदर भी राधा और कृष्ण दोनों सम्मिलित है, और वो महामंत्र का अर्थ भी राधा रानी से प्रार्थना है कि हम कृष्ण की सेवा में जुड़े। इस ब्रह्मांड में, शास्त्रों में कई मंत्र हैं, कई 4 वेदों में कई मंत्र हैं, लेकिन सभी मंत्रों का जो सार है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग का युग धर्म बताया है। और ये हरे कृष्ण को महामंत्र इसीलिए कहा गया है क्योंकि श्रीमती राधा रानी सम्मिलित है, श्रीमती राधा रानी सम्मिलित है। तो राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, जीवने मरणे गति आरो नहीं मोरा। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावान। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जन्माष्टमी का उत्सव तो पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन भक्तों के हृदय का जो आनंद का उत्सव है, जो जीवों का सर्वोच्च आनंद का उत्सव है, वो है राधाष्टमी। दूसरे शब्दों में कहे तो जैसे कि कभी कभी बड़े बड़े महात्मागण, जैसे कि हम भौतिक जगत में एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कहीं भी मोदी, भगवान के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर को कहीं जाना है तो आगे पायलट जाते हैं, पुलिस जाते हैं, सुरक्षा जाती है, पायलट जाकर रास्ता साफ करते हैं और सुरक्षित करते हैं, तब जाके कई गाड़ियों के बाद में बीच में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी को आने से पहले पायलट के स्वरूप में जन्माष्टमी का उत्सव होता है। एक्चुअली इस्कॉन के अंदर भले हम मंदिर में जन्माष्टमी जितना ग्लोरियस नहीं मनाते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों के हृदय में वो जन्माष्टमी से भी अधिक ग्लोरियस, अगर कोई पूरे साल भर का कोई फेस्टिवल है, कोई अपने जीवन का सर्वोच्च दिन मनाना चाहता है, तो वो है राधाष्टमी। तो वो राधाष्टमी का दिन है। तो राधा रानी
का जो प्राकट्य है वो हमारे बद्ध जीवों के लिए समम बनम। हम कृष्ण को प्रेम प्रदान, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी श्रीमती राधा रानी है, और इनके जरिए हम गुरु के चरणों के जरिए, गुरु की आज्ञा के जरिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों के जरिए, पूरी गुरु परंपरा के जरिए हम राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमें श्री कृष्ण की प्रेममय शुद्ध भक्ति दे, ताकि हम आप युगल स्वरूप को हम प्रसन्न कर सके। आपके हृदय की प्रसन्नता जो चाहती है ऐसा कार्य प्रभु हमसे करवाए। हे राधे, हे व्रज देवी के, आप और श्रीमती राधा रानी, आप और आपके प्राण प्रेमी श्री गोविंद श्री कृष्ण के हृदय को जो आनंद मिलता है वो आनंद हम दे पाए, ऐसी कार्य, ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति हमें प्रदान करे। हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी की जय। राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज की है। इस क्लास में कोई भी त्रुटि या क्षति रहेगी है वो मेरी अपनी है। इस क्लास के अंदर जो भी मैंने बोला है वो सीनियर डिवोटी और कई वैष्णव भक्तों का देन है कि जिनके जरिए मुझे मैं अमृत इकट्ठा करके कुछ बोल पा रहा हूं। भाव एकमात्र यही है कि हम गुरु और गौरंगा को प्रसन्न कर सके, ताकि हम राधा कृष्ण की सेवा में जुड़ सके। हरे कृष्ण।